नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। 2020 से रुकी कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनरारंभ। भारत और चीन का समझौता। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक पवित्र अध्याय का पुनरारंभ। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत और चीन के लिए एक नई शुरुआत और शांति का प्रतीक। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक ऐसा प्रतीक है जो सदियों से हिंदू धर्मावलंबियों और तीर्थयात्रियों के लिए अद्वितीय महत्व रखती है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, बल्कि इनका आध्यात्मिक महत्व भी अद्वितीय है। यह यात्रा भगवान शिव के निवास स्थान के दर्शन के रूप में देखी जाती है, जिसे साक्षात मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हाल ही में भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद ये यात्रा दोबारा शुरू हो रही है। आइए जानते हैं विस्तार से। धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य निवास है। पौराणिक कथाओं में से ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। ये पर्वत 4 प्रमुख नदियों सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली का उद्गम स्थल है। इन नदियों को जीवनदायिनी माना गया है और ये भारतीय उपमहाद्वीपों के लाखों लोगों की जीवन रेखा है। कैलाश मानसरोवर से जुड़ी एक प्रमुख धार्मिक कथा यह है कि यह स्थान शिव और उनके भक्त रावण के संवाद का साक्षी है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान शिव ने उसे अपनी उंगली से दबाकर उसकी शक्ति का एहसास कराया। इस घटना के बाद रावण ने शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मानसरोवर झील का भी गहरा आध्यात्मिक महत्व है। इसे साक्षात अमृत का स्रोत माना गया है। कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने और जल पीने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि जैन, बौद्ध और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी पवित्र है। कैलाश मानसरोवर का महत्व, जहाँ ईश्वर और प्रकृति का संगम है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का उल्लेख हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में मिलता है। पवित्र कैलाश पर्वत 6638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसे संसार का केंद्र कहा गया है, जहां समय और स्थान दोनों स्थिर प्रतीत होता है। यहां भगवान शिव और माता पार्वती के निवास की कथाएं हर श्रद्धालु के मन में गहराई से जुड़ी है। मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाती है और उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। मानसरोवर झील, जो 14,950 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, को साक्षात देवताओं का स्थान माना जाता है। ये झील हर मौसम में अलग रंग की दिखाई देती है और इसकी शीतलता व शुद्धता को आत्मिक शांति का प्रतीक कहा गया है। धार्मिक कथाएं और मान्यताएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत का उल्लेख अनेक बार मिलता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव यहाँ अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। वह इस पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। जैन धर्म में भी कैलाश को पवित्र माना गया है। इसे अष्टपद कहा जाता है और माना जाता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को यही मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में इसे कोंग रिनपोचे कहा जाता है और इसे अद्वितीय आध्यात्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है। 2020 से रुकी हुई यात्रा का फिर से शुरू होना। 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और कोविड-19 महामारी के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर दी गई थी। यह यात्रा भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भारतीय श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। इस यात्रा का फिर से आरंभ होने का निर्णय 2025 में भारत और चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया। कैसे हुआ निर्णय? हाल ही में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग में चीन विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों देशों ने कैलाश मानसरोवर को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। इस बैठक में दोनों पक्षों ने जन केंद्रित कूटनीतिक उपायों पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का संकेत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक कठिन लेकिन अद्वितीय अनुभव है। तीर्थयात्री इस यात्रा में ऊंचाई की चुनौतियों, ठंडी हवाओं और बर्फीली रास्ते का सामना करते हैं, लेकिन इस कठिनाई के बाद जब तीर्थयात्री मानसरोवर झील के पास पहुंचते हैं और कैलाश पर्वत का दर्शन करते हैं तो उनकी सारी थकान गायब हो जाती है। इस यात्रा का धार्मिक महत्व केवल भगवान शिव के दर्शन तक सीमित नहीं है। यह यात्रा आध्यात्मिक जागृति, मानसिक शांति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ आकर व्यक्ति अपने आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध को महसूस करता है। कूटनीतिक रिश्तों का प्रतीक।
कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों का भी एक प्रतीक है कि विवादों के बावजूद आपसी सहयोग और संवाद का मार्ग खुला रहना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस यात्रा के पुनः आरंभ के लिए सहमति जताई। इसके साथ ही दोनों देशों ने सीमा पार नदियों से संबंधित सहयोग को फिर से शुरू करने पर भी जोर दिया। 2025 की यात्रा के लिए तैयारी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए मौजूदा समझौते के तहत चर्चा की जाएगी। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। सीधी हवाई सेवाओं की बहाली। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाओं को भी बहाल करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा। जनता के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने का प्रयास। 2025 भारत और चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर दोनों देशों ने कहा कि वे आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाने के लिए कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है। एक नई शुरुआत। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनरारंभ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत और चीन के बीच एक नई शुरुआत का संकेत भी है। ये यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि दोनों देशों के लिए भी शांति, सहयोग और विश्वास का प्रतीक बनेगी। ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आत्मा की यात्रा है, जो उन्हें उनके अस्तित्व के गहरे अर्थ से परिचित कराती है। 2025 में इस यात्रा का फिर से शुरू होना भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए एक महान क्षण होगा। ये यात्रा केवल भगवान शिव के दर्शन का मौका नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपने आत्मा से जुड़ने और जीवन के असली अर्थ को समझने का अवसर देती है। ये यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सहयोग का प्रतीक भी है। ये दोनों देशों के लिए एक नया अध्याय है, जो आपसी सम्मान और समझ को और मजबूत करेगा। कैलाश मानसरोवर की पवित्रता और उसका महत्व हमेशा हमारे दिलों में बना रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।